की, जानकी मंदिर की, श्री श्री 108 तुलसीदास जी महाराज की, इनकी संवेदनाओं पर इनका स्नेह और प्रेम के कारण भगवत कृपा से आज इस कुटी पर हम जनकपुर में पधारे हुए हैं और सनातन धर्म के बारे में हम कुछ क्षण के लिए चर्चा किया जा रहा है। बोलिए गौ माता की जय, जय सीताराम। आज 2083 साल सावन मास का झूला के उपलक्ष्य में झूलन को रामलला और वृंदावन बिहारी लाल की अवसर है कि सब झूला का अवसर पर ध्यान किया जा रहा है। आज अपन इसके चर्चा में कुछ करेंगे, इसका बाद हम सनातन धर्म को बोलने जा रहा हूँ। जय सिया राम, जय हनुमान। लीजिए प्रेमियों, मेरे भाइयों, मेरे अतिथियों, मेरे सनातनवादियों, मेरे संत महात्माओं, मैं यही बोल रहा हूँ कि सबसे संसार में जितना भी धर्म है सब धर्म को लोग परिपक्व है और सब धर्म के लोग जानता है, लेकिन सब धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में चर्चा किया जा रहा है। मेरा है बड़ा, लेकिन मेरा है बड़ा, परंतु लेकिन हिंदू जो सनातन धर्म है ये आज तक किसी को जानकारी नहीं हुआ है कब से शुरू हुआ कब बंद होगा, जिसका नाम सनातन धर्म है। जिस दिन सनातन धर्म तो सब है ही, लेकिन जिस दिन सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन कोई धर्म नहीं रहेगा। सारे धर्म के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड के रक्षा के लिए, संसार के रक्षा के लिए हमारा सनातन धर्म उपस्थित हुआ है। सबसे बड़ा धर्म है मेरा। क्यों? मेरा धर्म किसी को दुख देना ही नहीं चाहता, और जो मेरा धर्म दुख देना अगर चाहता है किसको, कि जो हिंदू धर्म पर आक्रमण बोलता है उसको ऊपर आक्रमण करता है। जो किसी को दुख देख कर रोता है, किसी का देख कर दया आ जाता है, वो हिंदू धर्म, इसका नाम सनातन धर्म माना गया। जो साधु को देकर, भूखे प्यासों को देकर संत को और सेवा कर दे वो सनातन धर्म कहा जाता है। जो मंदिर को देखकर सर झुकाता है वह सनातन धर्म कहा गया है। जो गौ को देकर और गौ माता को सेवा के लिए चारा डालता है और जो पानी पिलाता है वह सनातन धर्म में पाया गया है। दूसरा धर्म में ऐसा धर्म नहीं है। दूसरे धर्म में तो ये कहा गया है कि मारो तो धर्म बनेगा, जिसको दुख दो उसको धर्म बनेगा, कष्ट देने वाला उसका धर्म होता है, तब वो धर्म कहलाता है। कष्टदायक धर्म है। किसी को खून बहा दो वह सनातन धर्म उसका नहीं, उसका मामूलिक धर्म है। लेकिन मेरा सनातन धर्म कह रहा है कि बिन खून बहाए, बिन किसी को दुख दिए और सबके सुखी के लिए शुभ कामना करे, वह सनातन धर्म हिंदू धर्म माना गया है। तो लीजिए सनातन धर्म जो मेरा जो वैदिक सनातन धर्म है, मैं आज से नहीं सदियों से भूमंडलों पर और विश्व में 206 देश है, 206 देश में जो कि हिंदू धर्म के झंडा फैलाने वाला केवल एक नेपाल राष्ट्र था। गौ को रक्षा करने के लिए नेपाल ही माना जाता था और कोई दूसरा देश में हिंदू राष्ट्र नहीं था। लेकिन वो हिंदू राष्ट्र को अंत करने वाला बकासुर, बातासुर, रावण, रावण, कुंभकर्ण ऐसा अन्याय अत्याचारी ने पैदा हुआ है। वो अन्याय अत्याचारी कौन हुआ? कि देश के शासक हुआ, जो कि आज आप सुन रहे हैं कि आज जो सनातन को जो लेकर चल रहा है, आज वही भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है, वो गिरधारी के रूप में प्रकट हुआ है। जो सनातन धर्म लेकर अगर चल रहा है वही आज राम जो त्रेता के रूप में आया, त्रेता बनकर राम बनकर आया है। आज लीजिए कि मेरे सनातन धर्म पर आज जो सहयोग करने वाला जो सनातनवादी जो हमारा नेता पूर्व वर्तमान का नेता, आज देखिए कि जिसको हम कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज सब कुछ कर पा रहे हैं, जिसका नाम बालेन शाह कहता है। लोग संसार में पुकार रहा है बालन को और अन्याय भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए उनका जो कि
गृह मंत्री सुदन गुरु है, और जो कि सब पर जो निर्देशन का करने वाला, धर्म का अगुआ बनने वाला और सबका आगे बढ़ाने वाला, धर्म को सबको जिलाने वाला। ये नहीं कि हिंदू के जिलाए तो बात नहीं है। क्रिश्चियन, किरात, कोल, भील, बौद्धिस्ट को, बौद्ध धर्म को, और जो क्रिश्चियन धर्म को, इस्लामी धर्म को, सबको समानता देने वाला मेरा सरकार है। लेकिन ये सरकार जो सबको मान देता है, लेकिन सनातन धर्म को मान देने वाला कोई नहीं है। आज इस्लामी धर्म वाले हमारे देश में रहकर, हमारे देश में रहकर खुद हम ही हिंदू को मारने का तैयार हो गया है। आज विराटनगर के घटना हमने सुने हैं कि पीपल को वृक्ष की जो मेरा यहाँ गाँव में नहीं जाना चाहिए, ऐसा सब सुनाई है। इससे दुर्भाग्य क्या है कि 5% जो इस्लाम धर्म है वो 80% हिंदू को दबा रखा है, दबाना चाहता है। ये समान की बात है। इतने करुण और दया है। अगर करुण दया अगर नहीं रहता, कब न ये सनातनवादी जो हिंदूवादी उसको कब नहीं निहाते और लखेड़ देता और पाकिस्तान भगाता। लेकिन मेरे धर्म पर उंगली उठा रहा है, उसको वह वक्त नहीं है। वो वक्त जब आएगा उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, सीधा भागने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जेएनयू आंदोलन जब हुआ तो जेएनयू आंदोलन में यही प्रधानमंत्री बोलता था कि हिंदू धर्म भने को क्या हो, हिंदू धर्म भने को क्यों हो, क्यों भने को थियो। तर सनातन धर्मवादी जेएनयूहरू जब आक्रमण गरिदियो भने भाग्न टाइम लागेन। कहाँ भाग्नु भयो थाहै पाएन। उनीहरूलाई बचाउनको लागि भाग्नु पर्यो हेलिकप्टरबाट। के हो कि हिन्दू धर्म यस्तो भनेको थियो। वही आज भागने का मौका नहीं मिला, आज जो सांस छेड़ने का मौका नहीं मिला। फिर पुनः लौट कर और वो चाह रहा है कि फिर हिंदू को हम गलानी करे और अपमान करे। यही पूर्वज जो कि जिसको घर में एक घर पैसा था जल गया, एक पैसा गरीबों को नहीं दिया, एक पैसा जनता में नहीं लाया, वो फिर वो हिंदू राज निरपेक्ष में साइन किया। वही व्यक्ति आज कह रहा है हिंदू राज। वाह, पहले कहाँ था जब जानता था वही लोग बोल रहा है कि फिर हिंदू राज। जिस समय निरपेक्ष किया उस समय साइन किया, उस समय वो उसका हिंदू राज नहीं था। आज फिर मौका फायदा उठाने के लिए हिंदू राज का मामला बुला रहा है। ऐसे को पहचान करे जनता, ऐसे को सनातनवादी बुझे कि ये ने क्या किया। आज मेरे जो सनातनवादी पर उन्होंने ये मुसलमान भाई लोग दूसरे धर्म तो नहीं उठा रहा है, लेकिन मुसलमान भाई लोगों ने उंगली उठा रहा है। फिर से जागृत करना चाह रहा है, हिंदू को तैयार कराना चाह रहा है। तो अब की बार ऐसा आदि आएगा कि जैसे केपीओली भागा प्लेन से, बचने का कोई रिहाई नहीं मिली। इसी प्रकार एक समय आ रहा है तुम लोग को भागने का मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान जाने का मौका नहीं मिलेगा। सावधान हो जाओ। मैं सावधानी करता हूँ कि मैं आपका दास जो कि हमारे संत महात्माओं को दुख देने वाले, गांव को दुख देने वाले को कदापि रक्षा नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे याद ये नेपाल का हमने इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा अनुभव हो रहा है कि इसमें बालम ब्रह्मा है और रवि विष्णु है, रोल लिया है, और सुदन गुरु संहार जो कि शंकर के रोल लिया। शंकर क्या बता रहे, संहार पापियों को संहार करने के लिए उन्हें 3 रूप में प्रकट किया है नेपाल। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तब आप अपने मर्यादा को हनन करने के लिए उन लोग खुद को अपने तैयार हो गया है। भाई सुन लो, कान खोलकर मैं कहता हूँ, मैं स्वामी रामदास बोल रहा हूँ आपको, नेपाल का भूमि से, जनकपुर धाम से, जानकी मंदिर से, जो कि जानकी मंदिर जो कि जानकी नगर में पढ़ा जाता है। ये बड़ा जानकी नहीं मंदिर नहीं, ये छोटे जानकी मंदिर है कि वार्ड नंबर 7 जानकी नगर में, जो कि माँ जानकी के पहला घर यही जानकी नगर में था, इसलिए जानकी नगर में इसको नाम पड़ा। तो मैं वहां से बोल रहा हूँ, मैं चेतावनी देता हूँ कदापि अगर मेरा सनातन धर्म पर अगर उंगली उठाए तो आप लोगों को कदापि रक्षा नहीं कर सकता है। शांत हो जाओ। नहीं तुम कहते हो कि पीपल के वृक्ष हमारा यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो तुम इस देश के लायक नहीं है, तुम यहाँ से अरब चले जाओ। ये नेपाल का भूमि है, ये मिथिला भूमि है, ये जनकपुर धाम का भूमि है, ये भगवान गौतम बुद्ध का भूमि है। यहाँ कोई धर्म वाले राम के मानने वाले ही रहता
घुमाने वाला रह सकता है, मंदिर घुमाने वाला रह सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमको इच्छा नहीं हो तो तुम अरब चले जाओ, नेपाल के जगह को खाली कर दो। मैं यही चाहता हूँ। श्री राम, जय राम, जय जय जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय, राधा रमन भगवान की जय। अब लीजिए, अब हम आज थोड़ा सा वृंदावन के चर्चा करते हैं, जिसका विचार इतना उतना ही हम लोग पूरा है। जो सुन, अब हमारे राम जी के प्रकट होने के लिए, कृष्ण को प्रकट के लिए कौन मंत्र है? भगवान के प्रकट कराने के लिए क्या मंत्र है? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या मंत्र लिखा गया है? तो गंगा में नहाने से पाप नहीं धोआता। क्या गंगा में नहाने से पाप धोआ जाए तो जीवन भर मलाह की नदी में रहता नहीं करता। क्या जो अगर तीर्थ में जाने से अगर भगवान प्रकट हो जाता है तो सदा के लिए तीर्थ में डाकू चोर भी रहता, वो भी उधार होता। लेकिन यहाँ गौण अवस्था हुआ है, जो कि अगर संपत्ति और वैभव से अगर भगवान मिलता तो बड़े बड़े सेठ मड़वारी के पास तो हर जगह पर और प्लेन, एयरपोर्ट और बड़े बड़े संपत्ति, मकान, बिल्डिंग है, वो भगवान के प्राप्त कर लेता क्यों कर। लेकिन सुंदर रूप से अगर भगवान को अगर प्राप्त होता सुंदर रूप से तो सबसे बड़ा बड़ा अमेरिकन, तो जो कि अमेरिका का जो लोग है गोर तबाक है, उससे भी भगवान मिल जाता। लेकिन गोर सुंदर से नहीं मिल सकता है। जो कि जीवन में सेवरी के जीवन में आया कि माँ सेवरी कितनी क्रूर थी, फिर भी राम उसके बाद हृदय से सेवरी माँ को अंदर से सुंदरता थी, अंदर का सुंदर थी, बाहर का अद्भुत थी। हर मानव को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सुंदर कैसा, अंदर का सुंदर होना चाहिए। और भगवान के मिलने के लिए एक मंत्र है। कौन मंत्र है? क्या मंत्र रखा गया है? ईश्वर को मिलने के लिए प्रेम, जो कि भगवान जब मिलते हैं तो प्रेम से मिलते हैं, जब भगवान मिलते हैं तो भाव से मिलते हैं, जब भगवान मिलते हैं तो अपने पुण्य और पहले का पुनर् आत्मा का और पूर्व जन्म का और वर्तमान जन्म का भक्ति से भगवान को प्रादुर्भाव होता है। जैसे कि ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान हरि ने मिला, उसी प्रकार अब समझिएगा कि जब भगवान के प्राप्त करने के मिले ही न रघुपति दीन अनुरागा, अनुराग और प्रेम के बिना नहीं मिल सकता है। भगवान का प्रेम ही जो प्यारा है। जान ले जो प्रेम जान निहारा, तो जानता वही है कि जो प्रेम के आवाज और प्रेम को जो बुलाना, प्रेम को अपने हृदय में स्थापना करना चाहता है, वही आदमी ईश्वर को बुलाना चाहता है। क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं क्या? तुम कहते हो कि भगवान आते नहीं, तुम कहते हो भगवान आते नहीं, तो तुम सेवी भाव से बुलाते नहीं। तुम कहते हो भगवान मुझे बताता नहीं, तो तुम क्या, तुम गुरुपति ऐसा पुकार सुनाता नहीं। तुम कहते हो भगवान मेरी रखना भोजन करता नहीं, तो तुम विदुर ऐसा धारण दिखलाता नहीं। इसलिए भगवान भाव के बस में परमात्मा रहते हैं। इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम के शब्द तैयार करना है। भगवान के ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शब्द क्या है? प्रेम। प्रेम के बिना कुछ न हो सकता। इसलिए मेरे भाई, माता और पिता को भगवान कहते हैं जब मैं प्रेम मेरे पास दिखाओ तो माता पिता के साथ भी प्रेम दिखाओ ना, भाई बंधु के साथ प्रेम दिखाओ ना। जब इसीलिए हनुमान कहते राम द्वारे तुम रखवारे हो तो आज्ञा भी करता है। राम के द्वार पर हनुमान जी खड़ा है तो कहता है कि कहाँ जा रहा है? तो मैं भगवान के मिलने को। सुनो, माता जी को सेवा किया, पिता को सेवा किया, गुरु को सेवा किया, संत को सेवा किया, तो नहीं तो तुमको भगवान नहीं मिलेगा। इसीलिए परमात्मा प्राप्त जब होता है तो माता पिता की सेवा। इसीलिए कहते हैं तुम्हें माता पिता तुम्हें विद्या, सब कुछ माता पिता की चरणों में पास है। जो माता पिता को माना वो दलितता नहीं होता है, वो निर्धन नहीं होता है। इन नियम में हमारा बतलाया गया है। इसीलिए माता पिता सब उनका माना गया है। माता पिता को जो माने तो सब संसार को मान लिया। बोलिए राधा रमन भगवान की। सनातन धर्म जिंदाबाद बोलिएगा। सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद। सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद।
हमारे पूजनीय संत लाहीदास बाबा के अध्यक्षता में और आज के कार्यक्रम में यही विराम देता हूँ और मेरे द्वारा जो त्रुटि हो वह क्षमा करिएगा। और आज का मेरा कथा जो सब जो बोले हैं टाइम कम मिला और काम है, इसीलिए मैं यही पानी विराम करता हूँ और शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और साउंड का तिथि पर हमने सावन में आए हैं क्योंकि रक्षा भाई को बांधता है, इसीलिए भाई की आयु बढ़ाने के लिए रक्षा में रक्षा करना। ये तो जी की जो बांधता है तो जो बहन बांधता है तो क्या रहती मालूम है, भगवान जो बहन अपने भाई को रक्षा बांधे उस समय बहन का रूप कौन रहता है, वो क्या रहती है, वो लक्ष्मी का अवतार। लक्ष्मी माता ने प्रथम राखी को बंधन के चलन बंधना जो रक्षा बंधन के चलन हमारे माँ लक्ष्मी ने किया है। अपने भाई को पहले राखी बांधा लक्ष्मी, कहा तो सूतलोक पताल में राजा बलि को वो बांधा विष्णु भगवान को कैद कर लिए थे। तो रक्षा बंधन के बहाने से जाकर सावन को ही पूर्णिमा में गए पताल में। लक्ष्मी कहा कि मैं आप मेरा भाई रहा, मैं आपको आज बहुत शुभकामना भाई को याद दिलाने के लिए और आयु बढ़ाने के लिए हम रक्षा बंधन आया हूँ। राजा बलि ने खुशी होकर कहा कि मेरा बहन तो है ही नहीं, लेकिन आ गया कौन, तो बनवालिनी है। जब यही बना तो कहा कि और आप आयु अखंड हो, आपका आयु सदा के लिए आप न मरे, ऐसा बहन ने आशीर्वाद दिया भाई को। तो कहा कि अब तो भाई को आशीर्वाद दिए। तब राजा बलि ने क्या बोले, बहन तुम्हारे आपको बंधन किया है, राखी बना है, उसका आपको क्या कहते विदाई कितना देना पड़ेगा, दक्षिणा कितना है। तो कहा कि भैया आपसे दक्षिणा लेना नहीं मुझे। तो कहा कि नहीं भाई रक्षा बंधन कर तो दक्षिणा कर तो क्या, तो तुम दक्षिणा दोगे हमको, हाँ दक्षिणा देंगे हम। कहा कि अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो आप संकल्प करो। कहा कि क्या संकल्प, बहन को अगर दक्षिणा देने के लिए संकल्प नहीं, दक्षिणा सब इसका संकल्प होता है। लो मैं कसम खाता हूँ जज गुरु शुक्राचार्य जी को मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो कहता हूँ मैं देने में तैयार हूँ। बोलिए राजा रावण से भगवान की जय। तब कहा कि अगर आप देइए जो द्वारपाल है ना, द्वारपाल द्वारपाल तो भगवान नारायण है, इसको मेरा ड्यूटी में रखे हैं नहीं कर सकता। तब तो मेरा आदेश को पालन अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो संकल्प तो कर लीजिए आप, और वही तो आपको वचन छूटता होगा। तब नारायण को छुड़ाकर कैद से लाए और जनकपुर का क्या कहते हैं, और वहां से और जैसे भगवान नारायण को बैकुंठ ले गए। ये रक्षा बंधन भगवान को नारायण को छुड़ाया है लक्ष्मी, उसी से मेरा रक्षा बंधन जारी है। जो अगर भाई अगर सुनता होगा मेरे वीडियो को, जो हिंदू हो तो जरूर मेरे वीडियो को और शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं अगर आप हिंदू धर्म में बोला हूँ, सनातन के हक में बोला हूँ, अगर तो जो मेरे जितना भाई हो अगर हिंदू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। और सब भाई बहन का प्रेम जुड़ा रहे और सब बहन भाई को आशीर्वाद दे। और आज वही समय आने वाले हैं, तो भाई बहन के मिलन कराते हुए और अपने वाणी पे यहीं पर विराम करने जा रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।